नमस्कार दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान, जिसे हम स्वच्छ भारत मिशन के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ और गंदगी से मुक्त बनाना है। इस अभियान के अंतर्गत स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति, ओडीएफ, कचरे का प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी जैसे पहलुओं को प्रमुखता दी गई है। ये आने वाले आपके सेमेस्टर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के संभावनाओं और चुनौतियों, दृष्टिकोण और धारणाओं, परिचालन और वित्तीय मुद्दों, निगरानी और पर्यवेक्षण और सामुदायिक गतिशीलता के बारे में। तो आइए जानते हैं इस अभियान के सकारात्मक पहलुओं और विरोधी तत्वों के बारे में। स्वच्छ भारत, संभावनाएं और चुनौतियां, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत से ही ये देखा गया है कि इस अभियान में अनेक संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं। संभावनाएं, प्रॉस्पेक्ट्स। स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी संभावना यह है कि इससे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। खुले में शौच से मुक्ति और कचरे के उचित प्रबंधन से संक्रमण और बीमारियों की संख्या में कमी आएगी। इसके साथ ही सामुदायिक जागरूकता में वृद्धि होगी, जो लोगों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करेगा। चुनौतियां, चैलेंजेस। हालांकि ये अभियान सफल होने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती सार्वजनिक भागीदारी की कमी है। लोग अक्सर सफाई के कार्यों को सरकारी जिम्मेदारी मानते हैं और स्वयं को इससे अलग कर लेते हैं। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमान विकास, आर्थिक सीमाएं और प्रौद्योगिकी की कमी भी बड़ी समस्याएं हैं। एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस। स्वच्छता और सफाई के प्रति लोगों की धारणा को बदलना एक महत्वपूर्ण कदम है। हम देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों का रवैया अधिकतर नकारात्मक या उदासीन होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी बेहतर है। स्वच्छता को लेकर आमतौर पर जो धारणाएं बन चुकी हैं, वे ये हैं कि ये केवल सरकारी दायित्व है और जनता का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये धारणा लोगों को स्वच्छता में सुधार लाने के प्रयासों से दूर रखती है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत समाज में व्यवहार परिवर्तन लाना आवश्यक है। यदि समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तो स्वच्छता के प्रति राय और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव संभव है। स्वच्छ भारत अभियान का संचालन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसके लिए एक बड़े पैमाने पर निवेश और संसाधनों की आवश्यकता होती है। परिचालन के लिहाज से ये अभियान कई संसाधनात्मक और प्रबंधकीय समस्याओं का सामना करता है। वित्तीय मुद्दे। इस अभियान के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बड़ी रकम आवंटित की गई है, लेकिन ये भी देखा गया है कि वित्तीय सहायता का सही उपयोग सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और निजी कंपनियों का सहयोग सुनिश्चित करना भी वित्तीय मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी संचालन के लिए नगद प्रबंधन और संसाधन आवंटन को पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और समुदायों की सहयोगात्मक भूमिका सुनिश्चित करना भी आवश्यक है, ताकि अभियान का प्रभाव अधिकतम हो। निगरानी और पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग सुपरविजन। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत निगरानी और पर्यवेक्षण की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि अभियान के लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है और जो कार्य किए जा रहे हैं वे सही तरीके से हो रहे हैं। निगरानी से संबंधित मुख्य कार्यों में कार्य की प्रगति का मूल्यांकन, संसाधन उपयोग की जांच और समीक्षा शामिल है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी और निजी संस्थाएं स्वच्छता कार्यों को सही तरीके से अंजाम दें और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचें। इसमें समुदाय का सक्रिय भागीदारी और स्थानीय अधिकारियों का समन्वय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधिकारिक डेटा और समुदाय के फीडबैक से अभियान को बेहतर बनाना संभव हो सकता है। सामुदायिक गतिशीलता, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन।
स्वच्छ भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन में सामुदायिक गतिशीलता की अहम भूमिका है। ये सुनिश्चित करती है कि समुदाय स्वच्छता के महत्व को समझे और इसके लिए सक्रिय रूप से योगदान दे। सामुदायिक गतिशीलता का मतलब है कि लोग साफ सफाई के कामों में भाग लें, स्वच्छता दूतों के रूप में स्वयं सेवकों की तरह कार्य करें और अभियान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएं। इसमें शिक्षा, जागरूकता अभियान और कार्यशालाओं का आयोजन शामिल है ताकि लोग स्वच्छता के महत्व को समझें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। साथ ही स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए ये आवश्यक है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन समुदाय से सहयोग करें और प्रेरक कदम उठाएं। स्वच्छ भारत, संभावनाएं और चुनौतियां। प्रस्तावना: स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मिशन या स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाना है। इसके साथ साथ ये भारत में सफाई, स्वच्छता और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति, ODF, कचरे का उचित निपटान और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। स्वच्छ भारत मिशन की संभावनाएं। स्वास्थ्य में सुधार। स्वच्छता से स्वास्थ्य में सुधार होता है। स्वच्छता के कारण पानी में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस का प्रसार रुकता है, जिससे पानी से होने वाली बीमारियां कम होती है। ये देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव कम कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जब हम कचरे का सही तरीके से निपटान करते हैं तो ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है। पुनर्नवीनीकरण, रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से संसाधनों का कुशल उपयोग हो सकता है। पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि। साफ सुथरे शहर और ग्रामीण क्षेत्र पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यदि स्वच्छ भारत अभियान को सही तरीके से लागू किया जाता है तो ये पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे सकता है और रोजगार के अवसरों को भी सृजित कर सकता है। समाज में जागरूकता। स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी एक बड़ी संभावना है। स्वच्छता के प्रति नागरिकों का रुझान बढ़ाने से समाज में जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित हो सकती है। शहरीकरण और आवास की गुणवत्ता में सुधार। जब शहरों में स्वच्छता होती है तो इसका प्रभाव नागरिकों के जीवन स्तर पर पड़ता है। ये अधिक सुरक्षित और स्वस्थ रहने की जगह प्रदान करता है, जिससे शहरीकरण में सुधार होता है। स्वच्छ भारत मिशन की चुनौतियां। जागरूकता की कमी। भारत में अभी भी कई लोग स्वच्छता के महत्व को समझने में असफल हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी, गंदगी को एक सामान्य आदत मानना और साफ सफाई की आदतों में बदलाव लाने में कठिनाई जैसी चुनौतियां बनी हुई है। कचरे का उचित निपटान। कचरे का निपटान एक बड़ी समस्या है। शहरी इलाकों में कचरे को सही तरीके से निपटाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। संसाधन और वित्तीय समस्याएं। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और योजना की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, पर्याप्त बजट और मानव संसाधन की कमी हो सकती है। लोगों का सहयोग न मिलना। लोगों का सक्रिय सहयोग न मिलना भी एक बड़ी चुनौती है। स्वच्छता केवल सरकारी कदमों से नहीं बढ़ सकती। इसके लिए नागरिकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भी आवश्यकता होती है। जब तक लोग स्वयं स्वच्छता के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। स्वच्छता से जुड़ी सामाजिक बाधाएं। कुछ क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, सफाई कर्मियों के लिए सामाजिक भेदभाव और अशुद्धता की धारणाएं प्रचलित है, जो स्वच्छता के अभियान को और भी मुश्किल बना देती है। निष्कर्ष: स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता और सफाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि इसके रास्ते में कई चुनौतियां हैं, लेकिन यदि हम इन चुनौतियों का सही समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं
तो भारत में स्वच्छता की संस्कृति को पूरी तरह से स्थापित किया जा सकता है। ये मिशन न केवल स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में सुधार करेगा, बल्कि भारतीय समाज में जिम्मेदारी और एकजुटता की भावना भी पैदा करेगा। स्वच्छ भारत दृष्टिकोण और धारणा पर बात करते समय हमें ये समझना होगा कि ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ी हैं और समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। 1. स्वच्छ भारत दृष्टिकोण, एटीट्यूड टुवर्ड्स स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत अभियान का दृष्टिकोण, एटीट्यूड, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सफाई, स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन के प्रति विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को दर्शाता है। स्वच्छता केवल एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण है जो देश को साफ रखने में सहायक बनता है। स्वच्छ भारत अभियान का दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों का स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना जरूरी है। इसका मतलब है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें और स्वच्छता के महत्व को स्वीकार करें। नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव एटीट्यूड। कुछ लोग इसे केवल एक सरकारी अभियान के रूप में देखते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता के महत्व को नहीं समझते। ये नकारात्मक दृष्टिकोण समाज में गंदगी और प्रदूषण को बढ़ावा दे सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए कुछ कारक: शिक्षा और जागरूकता, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। यदि लोगों को स्वच्छता के फायदे और इसके प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाए तो उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। समाज में बदलाव, सोशल चेंज। जब समाज के विभिन्न वर्गों में स्वच्छता को लेकर एक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। 2. स्वच्छ भारत धारणा, परसेप्शन ऑफ स्वच्छ भारत। धारणा, परसेप्शन, समाज और व्यक्तियों के मन में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बनने वाली छवि और समझ है। ये धारणा उन अनुभवों, विचारों और रायों पर आधारित होती है जो लोगों के बीच फैली होती है। स्वच्छ भारत की धारणा, सकारात्मक धारणा, पॉजिटिव परसेप्शन। यदि किसी व्यक्ति या समुदाय ने स्वच्छता के अच्छे परिणामों को महसूस किया है, जैसे कि साफ सड़कों, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ जल की उपलब्धता, तो वे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सकारात्मक धारणा बनाएंगे। ये धारणा समाज में दूसरों को भी स्वच्छता की दिशा में प्रेरित करने का काम करती है। नकारात्मक धारणा, नेगेटिव परसेप्शन। अगर लोग इस अभियान को केवल एक प्रचार कार्यक्रम समझते हैं और ये महसूस करते हैं कि स्वच्छता सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, तो उनके मन में नकारात्मक धारणा बन सकती है। स्वच्छता और धारणा पर प्रभाव डालने वाले कुछ मुख्य कारक: अनुभव, एक्सपीरियंस। यदि लोग अपने आसपास सफाई का अनुभव करते हैं तो उनकी धारणा सकारात्मक बनती है। वहीं यदि गंदगी और प्रदूषण देखने को मिलता है तो उनकी धारणा नकारात्मक हो सकती है। मीडिया और प्रचार, मीडिया एंड कैंपेन्स। स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार के माध्यम से समाज में सकारात्मक धारणा बनाई जा सकती है और इस प्रकार लोगों को स्वच्छता की आदत डालने में मदद मिल सकती है। सरकारी कदम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। यदि सरकारी योजनाएं और नीतियां प्रभावी होती हैं और स्वच्छता के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं तो इससे लोगों की धारणा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ भारत दृष्टिकोण और धारणा का आपसी संबंध। दृष्टिकोण और धारणा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब किसी व्यक्ति का स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो वो स्वच्छता की दिशा में काम करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी धारणा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सकारात्मक बनती है। इसी प्रकार एक सकारात्मक धारणा व्यक्ति को स्वच्छता की ओर प्रेरित करती है और उसके दृष्टिकोण को मजबूत करती है। समाज में बदलाव, स्वच्छता को लेकर धारणा और दृष्टिकोण में बदलाव समाज में बड़े स्तर पर परिवर्तन ला सकता है। यदि लोग ये समझें कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक सामूहिक प्रयास है तो वे अधिक सक्रिय रूप से स्वच्छता में भाग लेंगे। निष्कर्ष, स्वच्छ भारत अभियान के सफलता के लिए दृष्टिकोण और धारणाएं दोनों महत्वपूर्ण हैं।
यदि लोग स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे और इसके प्रति सकारात्मक धारणा बनाएंगे, तो ये अभियान सफल हो सकता है। स्वच्छता की आदतें केवल सरकार के प्रचार से नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता और सहयोग से फैल सकती है। स्वच्छ भारत अभियान, परिचालन और वित्तीय मुद्दे। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। ये मिशन देश को खुले में शौच से मुक्त ODF बनाने, कचरे के उचित निपटान और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है। हालांकि इस मिशन ने कई सकारात्मक परिणाम दिए हैं, लेकिन इसके संचालन और वित्तीय संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी सामने आए हैं। आइए हम परिचालन और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करें। 1. परिचालन मुद्दे, ऑपरेशनल इश्यूज। कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा प्रबंधन स्वच्छ भारत अभियान का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन कचरे को सही तरीके से इकट्ठा करने, हटाने और निपटान करने में कई समस्याएं आती हैं। चुनौती: कई स्थानों पर कचरा प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह से स्थापित नहीं है। कचरे का अलग अलग संग्रहण, पुनर्चक्रण और उचित निपटान की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। उदाहरण: शहरों और गांवों में कचरे का सही तरीके से निपटान न होना और लैंडफिल साइट्स, कचरे के ढेर का बढ़ना, जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। B. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनिटेशन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच से मुक्ति ODF के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत है। कई गांवों में शौचालयों का निर्माण हुआ है, लेकिन उनके उपयोग में बदलाव लाने में कठिनाई होती है। चुनौती: ग्रामीण इलाकों में शौचालयों का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उन शौचालयों का नियमित उपयोग और स्वच्छता बनाए रखना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता की कमी भी है। C. मानव संसाधन की कमी, ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज। स्वच्छता के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन और कर्मचारियों की कमी से कार्यों में देरी हो सकती है। चुनौती: सफाई कर्मचारी और स्वच्छता प्रबंधकों की संख्या कम है और उनके प्रशिक्षण की कमी है। इसके परिणाम स्वरूप सफाई में गुणवत्ता की कमी और समय की बर्बादी हो सकती है। D. जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन, अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज। अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों में स्वच्छता की आदत डालना है। हालांकि ये स्वच्छता को एक आदत के रूप में स्थापित करने में कई बार नाकाम रहता है। चुनौती: लोगों में स्वच्छता को लेकर मानसिकता बदलने में समय लगता है। गंदगी और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाना एक लंबी प्रक्रिया है। 2. वित्तीय मुद्दे, फाइनेंशियल इश्यूज। बजट और धन की कमी, बजट एंड फंडिंग इश्यूज। स्वच्छ भारत मिशन को वित्तीय समर्थन और बजट की पर्याप्तता की समस्या का सामना करना पड़ता है। चुनौती: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए उचित धन की कमी हो सकती है, जिससे स्वच्छता अभियानों की गति धीमी हो जाती है। उदाहरण: शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए उचित बजट नहीं होने के कारण कार्य में देरी होती है। B. धन का व्यय और प्रबंधन, एक्सपेंडिचर एंड फंड मैनेजमेंट। स्वच्छ भारत अभियान के लिए आवंटित धन का सही तरीके से प्रबंधन और व्यय सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। चुनौती: धन का सही दिशा में उपयोग न होने पर मिशन के लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का कुछ हिस्सा प्रशासनिक खर्चों और कागजी कार्रवाई में चला जाता है। C. निवेश की कमी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में निजी क्षेत्र के निवेश की कमी एक बड़ा मुद्दा है। चुनौती: सरकारी विभागों द्वारा संचालित होने के कारण निजी निवेशक इसमें उतना सक्रिय रूप से नहीं जुड़े हैं। इससे प्रौद्योगिकी, उपकरण और सुविधाओं में सुधार की संभावना कम होती है। D. दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है। चुनौती: एक बार जब सरकारी धन
और निवेश समाप्त हो जाते हैं, तो स्वच्छता कार्यक्रमों की निरंतरता बनाए रखना एक कठिन कार्य हो सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाओं का वित्तपोषण स्थिर बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 3. परिचालन और वित्तीय मुद्दों के बीच संबंध। परिचालन मुद्दों का वित्तीय प्रभाव। जब परिचालन समस्याएं होती हैं, जैसे कचरे का ठीक से प्रबंधन न होना या स्वच्छता की आदतों में बदलाव न आना, तो इससे वित्तीय संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। इसके अलावा असमय कामकाजी कर्मचारियों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से कार्यों में रुकावट आ सकती है, जो अंततः वित्तीय दबाव पैदा करता है। वित्तीय मुद्दों का परिचालन पर प्रभाव। बजट और वित्तीय संसाधनों की कमी से परिचालन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। यदि धन का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता है, तो जरूरी संसाधनों की कमी हो सकती है, जैसे सफाई कर्मचारियों का प्रशिक्षण, शौचालयों का निर्माण या कचरा निपटान के उपकरण, जो कार्यों की गुणवत्ता और गति को प्रभावित कर सकते हैं। निष्कर्ष: स्वच्छ भारत अभियान का संचालन और वित्तीय प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है, जो विभिन्न परिचालन और वित्तीय मुद्दों से प्रभावित होती है। इन मुद्दों का समाधान किए बिना अभियान की सफलता सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है। इसलिए परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार, जागरूकता बढ़ाना, धन का उचित प्रबंधन और निरंतर वित्तीय निवेश सुनिश्चित करना इस अभियान की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत निगरानी एवं पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग सुपरविजन। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त ODF बनाना है। इसके अंतर्गत स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देना शामिल है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए निगरानी, मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण सुपरविजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कार्य सही तरीके से और निर्धारित समय पर किए जा रहे हैं। इन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 1. निगरानी, मॉनिटरिंग। निगरानी का अर्थ है अभियान के प्रगति की लगातार जांच और मूल्यांकन। इसमें विभिन्न गतिविधियों, लक्ष्यों और परिणामों की समीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है या नहीं। निगरानी के प्रमुख तत्व: प्रभावी डेटा संग्रहण, इफेक्टिव डेटा कलेक्शन। निगरानी के लिए सबसे पहले सही डेटा का संग्रहण किया जाता है। ये डेटा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति, शौचालयों की संख्या, कचरा प्रबंधन की स्थिति और जागरूकता अभियानों की प्रभावशीलता के बारे में होता है। उदाहरण: प्रत्येक जिले और गांव में शौचालयों की स्थिति, खुले में शौच करने वालों की संख्या और कचरे की निपटान प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना। प्रगति की नियमित समीक्षा, रेगुलर प्रोग्रेस रिव्यूज। अभियान के प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कदम सही दिशा में बढ़ रहा है और किसी प्रकार की देरी या समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। ये जरूरी होता है। उदाहरण: अगर किसी क्षेत्र में शौचालय निर्माण का काम धीमा है, तो उसे ठीक करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। प्रभाव मूल्यांकन, इम्पैक्ट असेसमेंट। निगरानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि ये आकलन किया जाए कि स्वच्छ भारत अभियान से समाज और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, खुले में शौच करने की आदत में बदलाव, कचरा प्रबंधन में सुधार और स्वच्छता के प्रति जागरूकता में वृद्धि। उदाहरण: स्वच्छता अभियान के बाद कितने लोग खुले में शौच नहीं करते, या कचरे का कितना प्रतिशत पुनर्चक्रित होता है। तकनीकी उपकरणों का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल कई तकनीकी उपकरणों का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है, जैसे मोबाइल ऐप, डिजिटल डैशबोर्ड और जीआईएस तकनीक। ये सरल और त्वरित डेटा संग्रहण और विश्लेषण को सक्षम बनाता है। उदाहरण: स्मार्टफोन ऐप्स के माध्यम से स्थानीय लोग स्वच्छता की स्थिति रिपोर्ट कर सकते हैं या अधिकारियों को समस्या की सूचना दे सकते हैं। 2. पर्यवेक्षण, सुपरविजन। पर्यवेक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि काम का कार्यान्वयन सही तरीके से हो रहा है और सभी निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा है। ये गतिविधियों के संचालन में प्रशासनिक
और प्रबंधकीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया जाता है। पर्यवेक्षण के प्रमुख तत्व। स्थानीय प्रशासन की भूमिका, रोल ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। स्वच्छ भारत अभियान में स्थानीय प्रशासन जैसे नगर निगम, पंचायत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सीधे तौर पर अभियान की निगरानी और पर्यवेक्षण करते हैं, कार्यों के संचालन में मदद करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी योजना के अनुसार कार्य हो रहे हैं। उदाहरण, पंचायत स्तर पर स्वच्छता कार्यों की पर्यवेक्षण जैसे शौचालय निर्माण, कचरा संग्रहण और सफाई कर्मचारी की उपस्थिति। कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। पर्यवेक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्वच्छता कर्मचारी और स्थानीय अधिकारियों को सही तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। यदि कर्मचारी ठीक से प्रशिक्षित नहीं है तो पर्यवेक्षण में गड़बड़ी हो सकती है। उदाहरण, सफाई कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के सही उपयोग और सफाई प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। स्थल पर निरीक्षण, ऑन साइट इंस्पेक्शन। पर्यवेक्षक नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि स्वच्छता कार्य सही तरीके से किए जा रहे हैं। स्थल पर निरीक्षण से ये पता चलता है कि अभियान का सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। उदाहरण, स्वच्छता अभियानों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ये देखना कि शौचालय सही से बनाए गए हैं, कचरा निपटान प्रक्रिया कार्यशील है या नहीं। समीक्षा बैठकें, रिव्यू मीटिंग्स। अभियान के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए पर्यवेक्षण के तहत समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और वे अभियान के प्रगति, समस्याओं और समाधानों पर चर्चा करते हैं। उदाहरण, यदि किसी क्षेत्र में स्वच्छता कार्य में रुकावट आ रही है तो समीक्षा बैठक में ये मुद्दा उठाया जाएगा और समाधान निकाला जाएगा। कार्यकर्ता और सामुदायिक सहभागिता, वर्कर एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्वच्छता के कार्यों में समुदाय की भागीदारी भी पर्यवेक्षण का हिस्सा होती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि समुदाय को सफाई और स्वच्छता के महत्व के बारे में लगातार जागरूक किया जाए और उनके सहयोग से कार्यों की सफलता सुनिश्चित हो। उदाहरण, स्थानीय समुदाय को सफाई कार्यों में भागीदार बनाने के लिए जागरूकता अभियान और स्वच्छता रैलियां आयोजित की जाती है। 3. निगरानी और पर्यवेक्षण के बीच अंतर। निगरानी मुख्य रूप से अभियान के प्रगति की निरंतर जांच, डेटा संग्रहण और प्रभाव मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। इसका उद्देश्य यह है कि अभियान सही दिशा में बढ़ रहा है या नहीं और समय पर सही निर्णय लिए जा सके। पर्यवेक्षण अधिक प्रशासनिक और प्रबंधकीय स्तर पर काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कार्यों का सही तरीके से और मानकों के अनुसार संचालन हो रहा है। इसमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण, स्थल निरीक्षण और सामुदायिक भागीदारी शामिल होती है। निष्कर्ष, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। निगरानी से यह सुनिश्चित होता है कि अभियान के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं और पर्यवेक्षण से यह सुनिश्चित होता है कि कार्यों का सही तरीके से पालन हो रहा है। इन दोनों का प्रभावी उपयोग अभियान को सफल बनाने में मदद करता है। स्वच्छ भारत, सामुदायिक गतिशीलता, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को स्वच्छ, खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ और बेहतर कचरा प्रबंधन के साथ एक स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र बनाना है। इसके लिए न केवल सरकार के प्रयासों की आवश्यकता है, बल्कि समुदाय का सक्रिय सहयोग और सहभागिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामुदायिक गतिशीलता, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने, व्यवहार परिवर्तन लाने और स्वच्छता के कार्यों में लोगों को शामिल करने में सहायक है। सामुदायिक गतिशीलता, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का उद्देश्य। सामुदायिक गतिशीलता का उद्देश्य समुदाय के विभिन्न वर्गों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना और उन्हें स्वच्छता के कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल करना है। इसका लक्ष्य है स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना, स्वच्छता के कार्यों में समुदाय को शामिल करना, स्वच्छता आदतों में सकारात्मक बदलाव लाना
स्वच्छता पर आधारित एक स्थायी सामाजिक आंदोलन की नींव रखना। सामुदायिक गतिशीलता की मुख्य गतिविधियां। जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेन्स। सामुदायिक गतिशीलता का सबसे पहला कदम लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना है। जागरूकता अभियान के तहत स्वच्छता के लाभ, खुले में शौच की समस्या, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता आदतों के बारे में जानकारी दी जाती है। उदाहरण, गांवों, स्कूलों और शहरी इलाकों में स्वच्छता जागरूकता रैलियां, पोस्टर और हैंडबिल्स वितरण, नुक्कड़ नाटक और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सामुदायिक संगठनों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स। सामुदायिक गतिशीलता के लिए स्थानीय समुदायों में स्वच्छता कार्यों के लिए समूहों का गठन किया जाता है। ये समूह स्वच्छता अभियान की योजना बनाने, कार्यों को लागू करने और जन जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। उदाहरण, स्वच्छता कमेटियां या स्वच्छता साक्षरता समूहों का गठन करना जो सामुदायिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें। स्वच्छता दूत, स्वच्छता डूट्स। स्वच्छता दूतों का चयन किया जाता है जो स्वच्छता अभियान के आदर्श प्रतिनिधि होते हैं। ये दूत समुदाय के भीतर स्वच्छता की महत्वपूर्ण जानकारी और शिक्षा फैलाते हैं और लोगों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करते हैं। उदाहरण, स्थानीय लोग, महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्य या युवाओं को स्वच्छता दूत के रूप में चुना जाता है। स्वच्छता कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग क्लेanलीनेस प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स। सामुदायिक गतिशीलता के तहत स्वच्छता पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र और स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यशालाओं में लोगों को स्वच्छता के व्यावहारिक पहलुओं के बारे में सिखाया जाता है, जैसे कि शौचालयों का निर्माण, कचरे का सही तरीके से निपटान और पर्यावरणीय स्वच्छता। उदाहरण, महिलाएं और युवा लोग कचरा प्रबंधन, घरों में शौचालयों के निर्माण और घरेलू स्वच्छता के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। स्वच्छता रैलियां और प्रतियोगिताएं, क्लेanलीनेस रैलीज एंड कॉम्पिटिशन्स। सामुदायिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता रैलियां, सड़क सफाई अभियान और स्वच्छता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ये गतिविधियां लोगों को स्वच्छता के महत्व को महसूस कराती हैं और उन्हें प्रेरित करती है। उदाहरण, स्कूलों और गांवों में स्वच्छता रैलियां और पेंटिंग निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है ताकि बच्चे और युवा स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। समुदाय के साथ साझेदारी, पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी। सामुदायिक गतिशीलता के अंतर्गत स्वच्छता को केवल सरकारी अभियान के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि ये स्थानीय समुदायों, संगठनों और संस्थाओं के साथ साझेदारी में किया जाता है। इससे अभियान की पहुंच और प्रभाव में वृद्धि होती है। उदाहरण, स्थानीय एनजीओ, धार्मिक और सामाजिक संगठन और अन्य संस्थाएं स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भागीदार बनती हैं। स्वच्छता से संबंधित व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज रिलेटेड टू क्लेanलीनेस। स्वच्छता की आदतों को एक जीवन शैली के रूप में अपनाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए लोगों के बीच व्यवहार परिवर्तन की दिशा में काम किया जाता है ताकि वे स्वच्छता को अपनी रोजमर्रा की आदत बना सकें। ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक होते हैं। उदाहरण, खुले में शौच से मुक्ति, कचरे को सही जगह पर फेंकना, घरों में साफ सफाई रखना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। सामुदायिक गतिशीलता के लाभ, स्थायी स्वच्छता बदलाव, सस्टेनेबल क्लेanलीनेस चेंजेस। सामुदायिक गतिशीलता से स्वच्छता की आदतें समाज में एक स्थायी बदलाव लाती है। जब समुदाय खुद से सक्रिय रूप से स्वच्छता कार्यों में शामिल होता है, तो ये दीर्घकालिक परिणाम देता है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता में वृद्धि, इंक्रीज इन अवेयरनेस अबाउट क्लेanलीनेस। सामुदायिक गतिशीलता अभियान स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है और लोगों को अपने आसपास की स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति जिम्मेदार बनाता है। सरकारी प्रयासों में मदद, सपोर्ट टू गवर्नमेंट एफर्ट्स। सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियानों में समुदाय का सहयोग और भागीदारी मददगार साबित होती है, जिससे अभियान की सफलता में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य में सुधार
इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। जब लोग स्वच्छता की आदतें अपनाते हैं तो इससे पर्यावरण में सुधार होता है और बीमारियों के प्रसार में कमी आती है, जिससे समुदाय का स्वास्थ्य बेहतर होता है। निष्कर्ष: सामुदायिक गतिशीलता स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में एक महत्वपूर्ण तत्व है। स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए समुदाय का सक्रिय योगदान अनिवार्य है। इसके लिए सही जागरूकता, प्रशिक्षण और भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। जब समुदाय स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझता है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, तो स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को हासिल करना संभव होता है।